अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और इलम सीखो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हम फ़ोटोशॉप के मेनू टैब्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारी 10th वीडियो है, तो इसमें हम जो टैब डिस्कस करेंगे वो है एडिट टैब। तो चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ और एडिट टैब को देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। तो यहाँ मैंने एक फ़ाइल ओपन की हुई है। तो एडिट में जो ऑप्शन है उसमें हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शन हैं, इनको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है अनडू। अगर हमने कोई ऑप्शन इस पर अप्लाई की हो, जैसा कि मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ ब्रश टूल और इसके ऊपर कलर करता हूँ, तो अनडू क्या करता है कि उसको एज इट इज़ कर देगा जैसे कि वो पहले था। ये एक्शन को रिवर्ट करता है, यानी कि रिवर्स कर देगा। मैं इसको अनडू कर देता हूँ, तो ये एज इट इज़ जैसे पहले थी वैसे ही हो गई है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रीडू। अगर मैंने कोई एक्शन परफॉर्म किया हो और वो गलती से अनडू हो गया हो, तो उसके लिए ऑप्शन यूज़ होती है रीडू। तो जो मैंने पहले टास्क परफॉर्म किया होगा वो रिपीट हो जाएगा रीडू से। नेक्स्ट है टॉगल लास्ट स्टेज। तो ये भी वैसे ही है जैसे कि रीडू है, कि जो एक एक्शन परफॉर्म करने से पहले ही हमारे पास वहाँ पे हमें ले जाएगा इस तरह से। अब मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ तो ये अनडू हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फेड ब्रश टूल। अब फेड कैसे काम करता है, मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ, तो इसको मैं फिल कर देता हूँ रेड कलर से। तो जो फेड फिल है इससे हम इसकी ओपेसिटी वगैरह कम कर लेंगे, इसका मोड चेंज कर लेंगे, जो भी आपने मोड रखना हो, मल्टीप्लाई, लाइटन या फिर ओवरले, कुछ भी आपने करना हो ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फेड का एक और यूज़ भी है। आप पहले इमेज में जाएं, एडजस्टमेंट, सिलेक्टिव कलर, और यहाँ से कोई भी कलर चूज़ करें। पर चलें ब्लैक चूज़ करते हैं, तो ये उसको ख़त्म कर दिया। अब देखते हैं कि कलर फेड किस तरह से काम करता है। हमने ब्लैक को किया था, कम किया था, अब हम इसको रिवर्ट कर लेंगे, यानी कि बैक कर लेंगे। तो जितना हमें कलर चाहिए यहाँ पे हम उसकी ओपेसिटी को उतने परसेंटेज पे ले आएंगे और फिर इसको ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास इमेज का रिज़ल्ट आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कट। अगर मैं एक पोर्शन को यहाँ से ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मैं एडिट पे जाऊँगा और कट कर दूँगा, तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं इनको अनहाइड करता हूँ तो ये पोर्शन यहाँ से गायब हो गया है। अब मैं इसको कंट्रोल भी कर देता हूँ। और कॉपी भी ऐसे ही है, एक पोर्शन को हमने कॉपी करना हो और कहीं दूसरी फाइल पे या दूसरी टैब पे पेस्ट करना हो, तो इसके लिए ये यूज़ होता है। मैं इस पोर्शन को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल सी। मैं एक न्यू फाइल ओपन करता हूँ। फाइव 500 पिक्सल की, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूँगा या फिर यहाँ पे जाऊँगा और पेस्ट कर दूँगा। तो ये जो मैंने पोर्शन कॉपी किया था ये यहाँ पे आके पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल क्या करता है कि आपने किसी सिलेक्शन या सिलेक्टेड एरिया के अंदर कोई चीज़ पेस्ट करनी हो, तो उसके लिए यूज़ होती है पेस्ट स्पेशल। अब मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाता हूँ और जो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया था उसको वहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करूँगा पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन के साथ, तो ये मूव करेगा एज इट इज़।
कंट्रोल सी और इधर जाकर मैंने कंट्रोल शिफ्ट और वी कर दिया। तो साथ ही ये एक लेयर मास्क बना देगा और ये सिर्फ इसी पोर्शन में मूव करेगा। जो लास्ट वन हमारे पास लेयर थी वो पूरी की पूरी जो हमारे फाइल है, वर्किंग एरिया है, वर्क स्पेस है, उसके अंदर मूव कर रही है, जबकि जो पेज स्पेशल वाली है हमारे पास फाइल वो सिर्फ सिलेक्टेड एरिया के अंदर मूव कर रही है। ये है पेस्ट और पेज स्पेशल के अंदर डिफरेंस। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है क्लियर। अगर मैंने इस सिलेक्टेड एरिया को क्लियर करना है, यानी कि ये जो इस लेयर के ऊपर काम हुआ है उसको ख़त्म करना है, तो मैं एडिट पे जाऊंगा और क्लियर कर दूंगा। देखें डिफरेंस। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या डिफरेंस हुआ है। ये उस सिलेक्टेड एरिया को ख़त्म कर देता है। क्लियर के बाद है हमारे पास चेक स्पेलिंग। अगर आपने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसके अंदर कोई मिस्टेक्स है स्पेलिंग की जो आपने चेक करनी है, तो आप इस ऑप्शन के साथ वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। अगर आपने टेक्स्ट के अंदर कोई वर्ड फाइंड करना हो और उस वर्ड को किसी दूसरे और वर्ड के साथ रिप्लेस करना हो, तो ये ऑप्शन फाइंड एंड रिप्लेस वाली आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिल, और फिल की शॉर्टकट की है शिफ्ट F5। फिल में हमारे पास काफ़ी ऑप्शन हैं। फॉरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, यहाँ से आप कलर चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। पैटर्न या हिस्ट्री, ब्लैक, 50% ग्रे या वाइट, आपने जिसके साथ भी फिल करना हो तो उसके साथ ये फिल हो जाएगा। फॉरग्राउंड कलर हमारा रेड है, तो मैं इसको ओके करूँगा तो ये रेड के साथ फिल हो जाएगा। अब मैं इसको अनडू फिल करता हूँ तो ये रिवर्स हो जाएगा एक्शन। फिर के बाद है हमारे पास स्ट्रोक। स्ट्रोक यहाँ से भी हम दे सकते हैं इस पिक्चर को, और यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी है हमारे पास स्ट्रोक। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स भी हैं जिनको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। तो स्ट्रोक का साइज़ मैं कर देता हूँ 5, और इन साइड की बजाय जब आउटसाइड करूँगा तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये पिक्चर के बॉर्डर्स के बाहर वाली साइड पे चला गया है। सेंटर करूँगा तब भी ये इन साइड आ जाएगा, तो इन साइड पे आके ज़्यादा होगी। यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी वगैरह चेंज कर सकता हूँ और उसका मोड भी चेंज कर सकता हूँ। ब्लेंडिंग मोड ओवरले कर दिया तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा, इसको नॉर्मल रहने देता हूँ। और ये ठीक, यहाँ से मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ, जिस मर्ज़ी कलर का मैं स्ट्रोक इसको अप्लाई कर सकता हूँ। नेक्स्ट स्ट्रोक के बाद है हमारे पास कंटेंट अवेयर स्केल। कंटेंट अवेयर स्केल क्या करता है कि आपने इसकी जो पैमाइश है उसको चेंज करना है, लेकिन ये कंटेंट को एज इट इज़ रखेगा, कंटेंट इसमें चेंज नहीं होंगे। ट्रांसफॉर्म में तो वो छोटा कर देता है, लेकिन इसमें यह है कि कंटेंट भी साथ वाज़े रहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पपेट ट्रैप। अब पपेट ट्रैप क्या करता है कि ये एक जाल की किस्म का हमारे सामने आ गया है स्क्रीन। अब हम इसमें नोड्स लगाएंगे, ये पिन है। जब ये प्लस का निशान है तो यहाँ पे पिन्स लगेंगी। अभी आपको बताते हैं कि इसका क्या काम है। ये जहाँ जहाँ पे पिन्स लगी हैं इसका अंदर वाला एरिया मूव नहीं होगा। जब हमने इसको मॉडिफाई करना हो तो एक पिन लगाई, यहाँ से मैंने चेंज किया, बाकी सारा पोर्शन हिल रहा है, लेकिन जो पिन्स के अंदर वाला एरिया है वो मॉडिफाई नहीं हो रहा। तो अगर हमने किसी सिलेक्टेड एरिया को चेंज करना हो और बाकी एरिया को सेम रखना हो तो उसके लिए पपेट ट्रैप यूज़ होता है। तो ये पिन्स डिलीट भी हो सकती हैं। ये पिन सेलेक्ट की, राइट क्लिक के साथ डिलीट पिन की है, आप इसके डेप्थ को रीसेट कर सकते हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, आप इसकी सभी ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं डिलीट करूँगा तो ये पिन
डिलीट हो जाएगी और ये बैक चली गई है पिक्चर। जब मैं इसको कंट्रोल एंटर करूँगा या यहाँ से टिक करूँगा तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा इस तरह का। अब मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ और एज इट इज़ सेम वापस ले आता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास पर्सपेक्टिव रैप। पर्सपेक्टिव रैप में क्या होता है कि आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ की और यहाँ से लेआउट या रैप, हमने रैप करना है तो इसलिए हमने रैप को सेलेक्ट कर लिया और ये जिस तरह आप चाहेंगे वैसे मूव हो जाएगी और इसका लेआउट भी चेंज हो जाएगा। यहाँ से मैंने ओके किया और ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रैप हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री ट्रांसफॉर्म में हम यहाँ से चाहें तो इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। कंटेंट अवेयर स्केल में हमारे कंटेंट भी साथ श्रिंक होते थे या फिर बड़े हो जाते थे। इसमें पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट यानी कि जो हमारी पिक्चर है वो उसका साइज चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। हम इसकी शॉर्टकट की पहले अप्लाई करेंगे कंट्रोल की और यहाँ से ऑप्शंस यूज़ करेंगे। स्केल, अब मैं यहाँ से पकड़ता हूँ और इसको छोटा कर देता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास रोटेट, ये रोटेट हो जाएगी। नेक्स्ट है स्क्यू। स्क्यू में एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन की तरफ चेंज हो जाएगी पिक्चर इस तरह। नेक्स्ट ऑप्शन है पर्सपेक्टिव, वो हमने कर ली हुई है। रैप भी हमने कर ली है और ये रोटेशन है 180 डिग्री पे हमने करनी है रोटेट, या क्लॉकवाइज करनी है हमने 90 डिग्री। ये काउंटर क्लॉकवाइज तो वापस आ जाएगी। नेक्स्ट है फ्लिप हॉरिजेंटल है या फ्लिप टू वर्टिकल है। जैसे आपने इसकी रोटेट करना हो वैसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डिफाइन ब्रश प्रीसेट। ब्रश प्रीसेट के लिए हम एक न्यू फाइल ओपन करते हैं, ये पहले से हुई है। एक न्यू लेयर लेते हैं और यहाँ पे कोई भी शेप हम ड्रॉ कर लेते हैं। शेप ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैंने ब्रश लिया और यहाँ पे कुछ डॉट्स ड्रॉ कर दिए। एडिट पे जाऊँगा, यहाँ पे है डिफाइन ब्रश प्रीसेट, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ एक डॉट्स ब्रश। तो जब मैं राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे मेरे पास होगा डॉट्स ब्रश। तो आप यहाँ से निकाल इसे फाइंड कर सकते हैं। ये जो ब्रश मैंने डिफाइन किया था वो ब्रश बन गया है। यानी कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप खुद भी ब्रश डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है पैटर्न। जब हमने टूल्स डिस्कस किए थे तो उसमें हमने पैटर्न भी डिस्कस किए थे कि आप पैटर्न को कैसे डिफाइन कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पर्ज। पर्ज क्या करता है कि ये जो हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं रीडू, कट, कॉपी, रीडू और अनडू, इनको अगर हम पर्ज फ्लिप कोड करेंगे तो ये गायब हो जाएंगी। अगर हम पर्ज हिस्ट्री करते हैं तो हिस्ट्री वाले टैब में जितने भी हमारे ऑप्शंस थे वो सारे के सारे गायब हो जाएंगे। ये हिस्टोग्राम है, हिस्ट्री, ये जितने भी हमने एक्शंस परफॉर्म किए हैं ये सब के सब जो है वो अनवैलिड हो जाएंगे। ये देखिए, ये हमने इतने सारे एक्शंस परफॉर्म किए हैं। तो मैं जाता हूँ पर्ज पे, पर्ज हिस्ट्री करता हूँ, ओके करूँगा तो वो सारे के सारे एक्शन जो हैं वो
यहाँ से गायब हो जाएंगे हिस्ट्री टैब में से। लेकिन पिक्चर के रिज़ल्ट पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पिक्चर ऐसी कुछ रहेगी और जो हमारे पास उसका रिज़ल्ट है वो सेम रहेगा, लेकिन जो हिस्ट्री बार के अंदर परफॉर्म किए हुए एक्शंस हैं वो गायब हो जाएंगे। एडिट सर्च और ऑल करता हूँ, ओके, तो वो सारे के सारे गायब हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है ये हमारे पास एडोब फोटोशॉप की सेटिंग्स शुरू हो गई हैं। यहाँ पे एडोब प्रीसेट्स हैं, ये प्रीसेट मैनेजर, ये प्रीसेट मैनेजर, ये हमारे पास हैं प्रीसेट्स। आप इसको डबल क्लिक करके यहाँ से कट किया, इसको डबल क्लिक किया तो यहाँ पे भी हमारे पास प्रीसेट मौजूद है। ये है प्रीसेट। आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो इमेज का जो लाइट वाला पोर्शन है वो चेंज हो जाएगा। ये प्रीसेट्स हैं, आप कोई प्रीसेट डिफाइन भी कर सकते हैं और इनको चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिमोट कनेक्शन, कलर सेटिंग्स हैं। हम वही सेटिंग देखेंगे जो नॉर्मली यूज होती हैं। ये हमारे पास कलर की स्कीम्स हैं, बहुत सारी हैं, आप कोई भी कलर स्कीम पिक कर सकते हैं जो भी आपको बेहतर लगे। CMRGB की वो कलर स्कीम थी, ये CMYK की कलर स्कीम्स हैं। पोस्टेड, जापान, US वेब, एल्फा, यूरोस्केल, इस तरह हमारे पास काफ़ी सारी कलर स्कीम्स हैं। ये ग्रे स्केल की है और ये स्पॉट या डॉट की है, डॉट गेम। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास असाइन प्रोफाइल, कन्वर्ट टू प्रोफाइल। ये ऑप्शन इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। नेक्स्ट है शॉर्टकट, यहाँ पे आपको पूरे के पूरे फोटोशॉप सॉफ्टवेयर की शॉर्टकट कीज़ मिल जाएंगी। सबसे पहले फाइल मेन्यू है तो उसकी शॉर्टकट कीज़ हैं, न्यू की शॉर्टकट की है। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास एडिट मेन्यू, तो एडिट मेन्यू की भी यहाँ सारी की सारी शॉर्टकट कीज़ हैं। अगर आपने शॉर्टकट कीज़ लिखनी है या याद करनी है तो आपको इस जगह पे सारी की सारी शॉर्टकट कीज़ मिल सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेन्यूज़, ये मेन्यूज़ हैं फाइल, एडिट, इमेज। अगर आप कोई मेन्यू चाहें तो उसको आप हाइड भी कर सकते हैं, जैसे कि ये न्यू का बटन है, अगर आप इसको हाइड कर देंगे तो ये फाइल के टैब में से गायब हो जाएगा। अगर आप इसको ओके करते हैं, मैं ओके करता हूँ तो ये देखें ओपन है, फाइल न्यू का बटन गायब हो गया है। अब मैं उसको दोबारा से ले आता हूँ, ये इसको मैंने ओके किया और अब ये दोबारा से न्यू का बटन आ गया है। नेक्स्ट है टूल बार, प्रेफरेंसेस में हमारे पास बहुत सारी सेटिंग्स हैं। सबसे पहले देखते हैं हम जनरल सेटिंग्स को। जनरल सेटिंग में है कलर पिकर, एडोब का है या आपने विंडो का यूज़ करना है। नेक्स्ट है गुड कलर पिकर। इसी तरह है इंटरफेस, आप इंटरफेस इसका चेंज कर सकते हैं, जैसा कि ये कलर्स हैं, आप फोटोशॉप के कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने स्क्रीन मोड कैसा रखना है, ऊपर ये सारे फोटोशॉप के कलर्स चेंज हो रहे थे और ये है स्क्रीन मोड के, ये जो हमारा वर्क स्पेस एरिया है उसके कलर चेंज हो रहे हैं। ये वर्क स्पेस है, आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। टूल्स हैं हमारे पास जिनको आपने शो करना है या फिर आपको जो नहीं चाहिए उनको आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। हिस्ट्री लॉग, फाइल हैंडलिंग, एक्सपोर्ट, परफॉर्मेंस में सबसे अच्छा ऑप्शन है कि ये जो अनडू होता है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट है 50, आप 50 टाइम्स अनडू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको स्क्रॉल करते हैं, आगे लाते हैं तो ये 1000 टाइम तक भी जा सकता है कि आप 1000 मरतबा अनडू कर सकते हैं। जैसे कर्सर है, यहाँ से आप कर्सर के टिप्स चेंज कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड है ब्रश का। जैसे प्रीसाइज और नॉर्मल, नेक्स्ट इसको डिफ़ॉल्ट मोड पे रखूँगा नॉर्मल। ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट,
अगर ट्रांसपेरेंट को आपने चेंज करना है तो यहाँ से आप ट्रांसपेरेंट की ये जो डॉट्स हैं या बॉक्सेस है आप इनका स्मॉल, मीडियम या लार्ज चेंज कर सकते हैं। आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि ये ऑरेंज हो गए हैं डॉट्स, मैं इनको मीडियम, लाइट पे रखूँगा। नेक्स्ट है यूनिट्स एंड रूलर, ग्रिड लाइंस। यहाँ से आप ग्रिड लाइंस का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। अगर आप ग्रिड लाइंस लाते हैं तो ये उनका कलर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्लगइन्स। तो आप जब एनेबल जनरेटर करेंगे तो हमारे प्लगइन्स जो हैं वो यहाँ पे फिल्टर्स में शो हो जाएंगे, अगर आप उसके अलावा भी इंस्टॉल करते हैं। प्लगइन्स इनमें डाउनलोड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्राइप है, 3D है एंड टेक्नोलॉजी प्रीव्यू है। अब मैं आपको ग्रिड लाइंस का बता देता हूँ। Ctrl+R इसकी शॉर्टकट की है रूलर की। तो आप यहाँ से क्लिक करके तो ड्रैग करके यहाँ पे लाएंगे तो देखें सियान कलर था वहाँ पे भी, इधर भी सियान है। ये ग्रिड लाइंस का कलर है। तो इसी के साथ हमारा एडिट मेन्यू कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको कुछ नई ऑप्शन सीखने को मिली होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया नाज़रीन।